अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे ब्रीकी टैबलेट। अगर तो आप ब्रीकी टैबलेट का इस्तेमाल कर रहे हो या इसके अलावा आपने किसी और मिसोप्रोस्टोल का इस्तेमाल किया है तो आज की वीडियो आपके लिए, क्योंकि आज मैं आपके साथ कुछ कॉम्प्लिकेशंस शेयर करूंगी जिनका आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर तो आप मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हो, खुदा न खास्ता आपके साथ इस तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन है तो आपको फौरी डॉक्टर की ज़रूरत पड़ सकती है या आपको हॉस्पिटल जाना ज़रूरी होता है। सबसे पहले अगर तो आपको मेडिसिन प्रॉपर खाने के बाद 1 घंटे के अंदर ब्लीडिंग इतनी होगी कि 2 पैड आपके 1 घंटे में वेस्ट हो जाएंगे, तो इसका मतलब यह है कि आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग है, एक्सेसिव ब्लीडिंग है। आपने हॉस्पिटल जाना है, डॉक्टर को दिखाना है कि मेडिसिन खाने के बाद इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। सेकंड नंबर पे अगर तो आपको 24 घंटे के अंदर बहुत ज़्यादा फ़ीवर हो जाता है, जैसे कि 100, 101, 102 तक आपको फ़ीवर जाता है, 100 से ऊपर बुखार आता है, तो आपने फ़ौरन से हॉस्पिटल जाना होता है, डॉक्टर को दिखाना होता है ताकि पता चले कि आपकी जो फ़ीवर की कॉज़ क्या है, आपको फ़ीवर क्यों हो रहा है। थर्ड नंबर पे अगर तो आपने मेडिसिन का इस्तेमाल किया है, मेडिसिन इस्तेमाल करने के बाद आपको कंटिन्यूसली पेन हो रही है, पेन इतनी स्वेयर है कि आप पेन किलर का भी इस्तेमाल कर रहे हो लेकिन आपको आपकी जो पेन है वो स्टेबल नहीं हो रही, निचले हिस्से में भी है और बैक पे भी पेन है, तो इसका मतलब ये है कि आपके साथ कोई कॉम्प्लिकेशन है तो आपने हॉस्पिटल ज़रूर दिखाना होता है। फोर्थ नंबर पे अगर तो आपको बहुत ज़्यादा वजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज भी किस कलर का, ग्रीन और येलो कलर का, जिसमें बहुत ज़्यादा फाउल स्मेल है, बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है, तो आपने डॉक्टर को दिखाना होता है कि मैंने मेडिसिन इस्तेमाल की है तो मुझे उसके बाद मेडिसिन के बाद इस तरह का डिस्चार्ज हो रहा है। फिफ्थ नंबर पे अगर तो आपने मेडिसिन का इस्तेमाल कर लिया है, प्रॉपर डोज आपने यूज़ की है और यूज़ करने के बाद 3 दिन तक आपको कोई भी ब्लीडिंग नहीं होती, पैड पे कोई भी स्पॉटिंग नहीं होती, तो आपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाना होता है ताकि आपको पता चले कि मेडिसिन का इफ़ेक्ट क्यों नहीं हुआ। इसके अलावा बहुत ही इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि अगर तो आप प्रेग्नेंट हैं, क्योंकि मिसोप्रोस्टोल का इस्तेमाल स्टमक अल्सर में भी किया जाता है। अगर तो आप प्रेग्नेंट है तो आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना होता क्योंकि ये अबॉर्शन की तरफ ले जाती है, तो इसका इस्तेमाल आपने तब करना होता है जब आप नॉन प्रेग्नेंट होंगी, आपको हमल नहीं होगा। तो ये चीज़ क्लियर होगी कि आपने इसका इस्तेमाल बहुत ध्यान से करना होता है और ख़ुद से आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना होता है। इसके इस्तेमाल की बात की जाए, अगर देखा जाए तो इसके कितने रूट्स हैं। इसको 3 तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। ब्रीकी टैबलेट को आप मुंह के ज़रिए, ओरल ज़रिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ज़ुबान के नीचे आप रख सकते हैं, वजाइना में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे ये होगा कि आपको अबॉर्शन हो जाता है। और इसके रेट की बात करें अबॉर्शन की, तो 90% ऐसी फीमेल्स होती हैं जिनका अबॉर्शन कम्प्लीटली हो जाता है। मेडिकल अबॉर्शन आप अगर कहें, उसका रेट जो है 90% तक सक्सेसफुल होता है। और सर्जिकल की बात की जाए तो सर्जरी में ये होता है कि 100% आपका अबॉर्शन जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि आप जब उसको DNC करवाते हो तो आपको बाकायदा एक्शन होती है, उसको निकाल दिया जाता है, उसके बाद आपको डिस्चार्ज किया जाता है, तो उसमें फेलियर रेट नहीं होता। लेकिन मेडिसिन की बात की जाए तो मेडिकल जो आप अबॉर्शन करवाते हैं उसमें 90% आपके अबॉर्शन हो सकता है। 10% ऐसी फीमेल्स होती है जिनका अबॉर्शन नहीं हो पाता। इसको कंफर्म करने के लिए आपने 1 हफ्ते के बाद, मेडिसिन खाने के बाद आपने 1 हफ्ते के बाद अपना स्कैन करवाना होता है, अल्ट्रासाउंड करवाना होता है, जिसमें पता चल सके कि आपका जो बेबी है वो अबॉर्ट हो गया है कि नहीं हुआ। तो ये कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि अगर तो आप अबॉर्शन करना चाह रहे हैं तो आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। तो बेसिक मेरी वीडियो की यही मकसद था। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आप नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। अगर तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। इसके अलावा अगर आपको कोई भी अबॉर्शन के मतलब आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इस टॉपिक पे बहुत सारी वीडियो है मेरे चैनल पे, अगर आपको मज़ीद जानना हो तो आप मेरे चैनल में वीडियोस देख सकते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।